शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। अब अर्थात रिंगी, समय अवसर का ध्यान रखा करो। अब का अर्थ है कि अब क्या होगा? देवादिदेव ध्यान समाधि में ऐसे रम गए हैं कि जगत की सुख-दुख को विसार दिया है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। जब से माता सती हमको छोड़कर गई है, हमें तो पूरा कैलाश सूना ही सूना लगता है। कोई उपाय सोचो नंदी भैया, ये सूनापन कैसे दूर हो? सती माता जब से गई है, देवादिदेव तो सारा समय समाधि में ही लीन रहते हैं। हमारे पुकारने पर, प्रयत्न करने पर भी उनकी समाधि भंग नहीं होती। समाधि तो देव ऋषि नारद के प्रकट होने से ही भंग होगी। अर्थात देवेश्वर को जगाने के लिए देवर्षि का स्मरण करना होगा। देव ऋषि किसी के स्मरण करने से नहीं आते। वो तो तीनों लोक में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करते हैं। जब उन्हें भोलेनाथ के दर्शन करने होंगे, वो यहाँ प्रकट हो जाएंगे। ऐसा भी सुना है नंदी भैया कि जब नारद जी को नारद लीला रचनी होती है, वे तभी प्रकट होते हैं। देव ऋषि नारद जी के विषय में उल्टा सोचना और बोलना क्या उचित है? बिल्कुल सत्य कहा आपने। जगत के सारे बुद्धिमान यही मानते हैं। व्यर्थ की बातों में यदि समय नष्ट करेंगे तो नारद जी पवन की तरह आएंगे और लहर की तरह लौट जाएंगे। सुयशा, क्या नारद जी आ रहे हैं? हाँ, मैंने उन्हें आकाश से उतरते हुए देखा है। ये तो अति शुभ समाचार लाई हो भाभी। नारायण नारायण। देव ऋषि, आज आप उचित समय पर आए हैं। नारायण नारायण। नंदी, क्या इससे पहले मैं अनुचित समय पर आया करता था? नहीं नहीं देव ऋषि, इनका अभिप्राय है कि आज आपकी आवश्यकता थी। केवल आज? क्या आज के अतिरिक्त मेरा आना सदा ही अनावश्यक हुआ करता था? और आप मुझे ये बताएं, आज पति के शब्दों को पत्नी क्यों अर्थ दे रही हैं? देव ऋषि, तर्क और बुद्धि में आपके सामने ठहरने की शक्ति और क्षमता हम में नहीं है। तो फिर कितनी क्षमता है तुम में? केवल आपसे विनय और अनुरोध करने की क्षमता है। हे देव ऋषि, कृपा करके त्रिलोकीनाथ को समाधि से जगा दें। तुम्हारी ये इच्छा है कि मैं भोलेनाथ की समाधि भंग करूं? लगता है इसी हेतु तुम सब चिंतित हो। नारायण नारायण। हे देव ऋषि, आपने तो अनेक बार हमें इस चिंता से उबारा है। इस बार भी इस चिंता से मुक्ति दिलाएं। बारंबार के प्रयास से यदि क्रोध में महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो फिर मेरी चिंता कौन करेगा नंदी? ऐसा हो ही नहीं सकता देव ऋषि। हमारे स्वामी तो आप पर बड़े कृपालु हैं। वे कदापि शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। सदा जगत कल्याण का ध्यान करने वाले नारद, क्या तुम भी यहाँ अपने कल्याण की कामना लेकर आए हो? हे त्रिकालदर्शी, आपको ज्ञात है कि जगत के कल्याण में ही नारद अपना कल्याण मानता है। जो लोग ऐसा मानते हैं और करते हैं, केवल उन लोगों को ही आपकी कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ आने और हमें समाधि से विचलित करने का कारण? आपके दर्शन, मात्र आपके दर्शन ही मेरा प्रयोजन है।
नारद, अकारण तो तुम कुछ करते ही नहीं। इस दर्शन के कार्य में भी कारण अवश्य होगा। अब क्या निवेदन करूं देवेश्वर? माता सती के न होने से कैलाश के वातावरण में शून्यता व्याप्त हो गई है। आप तो समाधि में लीन हो जाते हैं, किंतु आपके शिवगण नंदी, भृंगी कहां जाएं, क्या करें? क्यों? इन्हें क्या कष्ट है? शून्यता ही सबसे बड़ा कष्ट है देव। ये सब आपके समाधि से जागृत होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब आप जागे और आपके दर्शन पाकर, आपकी वाणी सुनकर अपनी शून्यता को कुछ भर सके। तो तुम इनकी शून्यता दूर करने के उद्देश्य से यहाँ आए हो? मैं तो आपकी शून्यता भी दूर करने का इच्छुक हूं महेश्वर। और मैं ही क्यों, समस्त देवगण, शिवगण, सभी की ये इच्छा है। इससे तुम्हें या देवगणों को क्या लाभ होगा? महेश्वर, बिना लाभ के कभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करता। तुम कौन से और किसके लाभ की बात कर रहे हो नारद? लोक कल्याण की, प्राणी मात्र के हित की, जगत के लाभ की बात कर रहा हूं। देवेश्वर, यदि आपकी कृपा से तामसिक गुण हटकर सात्विक गुण की वृद्धि करता है तो ये सबके हित की बात है। आपसे ये सत्य तो छिपा नहीं है कि असुरराज तारकासुर ने देवताओं को अपने ही स्वर्ग से हटाकर अत्यंत दयनीय और शोचनीय परिस्थिति में पहुंचा दिया। महेश्वर, देवताओं की दुर्दशा का कोई उपाय कीजिए। उपाय तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। उन्हीं के दिए हुए वरदान से अहंकारी होकर तारकासुर अनीति और अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है। उचित यही होगा कि तुम उन्हीं के पास जाओ। देव ऋषि, अब क्या होगा देव ऋषि? नंदी, जो भी होगा शुभ ही होगा। वो शुभ कब होगा? भृंगी, सत्य को समझ लो कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जो भी होगा अच्छा ही होगा। माता सती के रिक्त स्थान की पूर्ति होते ही सब ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा होगा देव ऋषि? अवश्य होगा नंदी, अवश्य होगा। भोलेनाथ की कृपा से अवश्य होगा। नारायण नारायण। तारकासुर ने तो हमें छोड़ दिया, किंतु उसके असुर सैनिक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कैसा प्रतिकूल समय आया है। देवता होकर भी हमें यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। कब तक ये कष्ट भोगेंगे हम? क्यों ना हम सब देवता मिलकर इन दुष्ट राक्षसों का सर्वनाश कर दें? अच्छा, तो तुम हमारा सर्वनाश करोगे? हमारे स्वामी तारकासुर ने तुम पे दया करके तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम उनके ही विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो, और हम तुम्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। दानव से हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, हमारी देवर्षि, देवर्षि, आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपके पीछे असुर आ रहे हो। अरे, ये खड़ी चोटी वाला कौन आ गया? ये तो देवताओं के ऋषि हैं। नारद, ऐसा ही है देव ऋषि, ऐसा ही है। कुछ उपाय करें मुनिवर। हमारी रक्षा करें देव ऋषि। यदि मैं आपकी रक्षा करूंगा तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? देवगण, कृपया स्वयं आप अपनी रक्षा कर ले तो उचित होगा। नारायण नारायण। देवराज, कहाँ हैं आप? देवराज। स्वर्ग पर अधिकार पा लेने के पश्चात मदिरापान का आनंद ही कुछ और है। क्षमा महाबली, क्षमा क्षमा महाबली, क्षमा। किस अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हो सेनापति? महाबली, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले देवताओं को लेकर हम आपके पास आ रहे थे, किंतु खड़ी चोटी वाले मुनि नारद मार्ग में मिल गए। वो हमें बातों में लगाकर उन्हें बचा कर ले गए। सेनापति, तुम हमारे विनाश के बोल न बोलो। नहीं स्वामी, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा? हम देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के अधिकारी बने हैं। यदि तुम एक तुच्छ मुनि जैसे प्राणी से पराजित होकर लौटोगे तो क्या यह विनाश का लक्षण नहीं? भविष्य में
ऐसी भूल नहीं होगी स्वामी। भविष्य को तो तुम अंधकार में खोकर आए हो सेनापति। देवताओं को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने का प्रोत्साहन मिल गया है। यदि हमने समय रहने पर देवताओं को दंडित न किया तो समय आने पर वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करके हमसे स्वर्ग छीन लेंगे। ऐसा नहीं होगा महाबली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ तुम। महाबली तारकासुर भी कदापि ऐसा नहीं होने देगा। हे परमपिता, यदि हम अपनी रक्षा करने योग्य स्वयं होते तो इस तरह छिपते हुए मारे मारे क्यों फिरते? अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए, आप ही हमारी रक्षा कीजिए ब्रह्मा जी, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। परमपिता, देवगणों की दुर्दशा अब देखी नहीं जाती, कृपया इनकी रक्षा का कोई उपाय कीजिए। उपाय हो रहा है नारद। कहाँ हो रहा है उपाय सृजनहार? कैसे हो रहा है? देवराज, तारकासुर का वध होना ही देवगणों की सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। किंतु पिताश्री, उस अत्याचारी तारकासुर का वध करेगा कौन? उद्दंड तो वो था ही। स्वर्ग पर अधिकार करने के पश्चात वो अहंकार के वश में होकर और अधिक उद्दंड, वो निरंकुश हो गया है। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो ब्रह्मदेव। परमपिता, उस दुष्ट तारकासुर के राक्षस नित्य ही देवताओं को पीड़ित कर रहे हैं। इससे हमारी रक्षा कीजिए, कुछ उपाय कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ उपाय कीजिए। क्या उपाय करें और किसका उपाय करें? दुष्कर्म करो तुम और उपाय करें हम। और उपाय करने के पश्चात क्या होगा? तुम पुनः दुष्कर्म करोगे और पुनः तुम्हारी यही दुर्दशा होगी। दुष्कर्म? कौन से दुष्कर्म सृजनहार? मैंने कब दुष्कर्म किए हैं? देवराज, तर्क करने से सत्य और पीछे हटता है, सामने नहीं आता। क्या यह सत्य नहीं कि तुमने समुद्र मंथन से प्राप्त अनेक रत्न, उपकरण एवं सिद्धि प्राप्त करके भूख विलास नहीं किया था? क्या यह सत्य नहीं कि सुख और सुविधा प्राप्त होने पर तुम अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख होकर राग रंग में डूब गए थे? क्या यह सत्य नहीं कि तुमने पराई स्त्री, पराय धन और पराई संपत्ति पर सदा कुदृष्टि डाली? अरे, तुम्हें इंद्रासन इसलिए तो प्राप्त नहीं हुआ था कि तुम सर्वाधिकारी बनकर स्वर्ग की केवल सुविधाएं भोगते रहो, दूसरों को कष्ट देकर, उनका शोषण करके केवल अपने स्वर्ग को सतरंगी बनाओ। तुम ये सब करते रहे। शची, तुम भी चुप रहे। यदि तुम्हारी भोग वृत्ति का इसने समय रहते विरोध किया होता तो आज तुम कष्ट में होते, तब तुम्हारा ये देव परिवार भटक रहा होता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, पिताश्री के कहने का तात्पर्य यही है कि गुड़ खाकर किसी ने नमक का स्वाद लिया है। जैसे जल में मछली आटा देखकर लपकती है, किंतु जल में ऐसा कोई आटा नहीं जिसमें कांटा ना हो। अनावश्यक भोग के पीछे रोग, अधिक क्रीड़ा के पीछे पीड़ा और छीना झपटी से प्राप्त किए हुए सुख के पीछे सदा दुख ही खड़े रहते हैं। हे परमपिता, मैंने आपका ही अभिप्राय स्पष्ट किया है, कुछ अनुचित तो नहीं कहा? नारद, प्रश्न तुम्हारे अनुचित कहने का नहीं है, प्रश्न है देवराज ने क्या उचित समझा। सो तो है परमपिता, संपूर्ण जगत में समझ समझ का फेर है। समझो तो उजाला ही उजाला है और ना समझो तो नारायण नारायण। नारद, तुम गंभीर अवसर और प्रसंग पर भी विनोद करते रहते हो। क्षमा करें मातेश्वरी, मैं विनोद नहीं कर रहा था, मैं सत्य कह रहा हूँ। वो भी ऐसा सत्य जो स्वर्गलोक से लेकर मृत्युलोक तक फैला हुआ है। यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं दृष्टि डालकर देख ले मृत्युलोक पर। जिसने भी स्वार्थ, लोभ और भोगवश होकर समझ से शत्रुता की, वो अंधेरों में ही गिरता चला गया। यही विश्वव्यापक सत्य है। देवराज इंद्र, नारद ने वही कहा है जो मुझे कहना था। तुम स्वर्ग के अधिपति और देवताओं के राजा होकर भी
अपनी भोग वृत्ति के कारण अपना सब कुछ खो बैठे, किंतु तामसिक वृत्ति वाला तारकासुर अपने जप तप के बल पर मुझसे वरदान प्राप्त करके अपनी आसुरी जाति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तुम दिव्य शक्तियों से पूर्ण होते हुए भी पराजित हुए और आसुरी शक्तियों का स्वामी घोर तपस्या और त्याग करके विजयी हुआ। क्षमा करें परमपिता, मुझे क्षमा करें। इस भोग वृत्ति के कारण मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें सृजनहार। मैं देवराज इंद्र आपको यह वचन देता हूं कि भविष्य में ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति हम देवों से कभी नहीं होगी। हाँ पिताश्री, मैं भी भविष्य में सावधान रहूंगी। आप कृपा कीजिए कि तारकासुर को दिया गया वरदान फलित न हो। असंभव, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। वरदान कोई बालकों का खिलौना नहीं जिससे इच्छानुसार कभी भी लिया अथवा दिया जा सके। सच तो यह है कि वरदान दिया नहीं जाता, वो तो साधक द्वारा लिया जाता है। अपने जप तप से संचित पुण्य के बल पर साधक वरदान प्राप्त करता है। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं, वरदान की शक्ति भी उसका साथ देती है। पुण्य के क्षीण या समाप्त होते ही वरदान भी अपना प्रभाव खोने लगता है। तारकासुर का पुण्य जब तक उसके अपने साथ है, उसका कुछ भी अहित नहीं हो सकता। अर्थात प्रतीक्षा करनी होगी, अन्य कोई उपाय नहीं। देवराज इंद्र और समस्त देवगण, आप सबको अपना धैर्य धारण करके उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी जिस दिन तारकासुर का पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात तो तारकासुर का वध हमारे हाथों हो जाएगा ना परमपिता? नहीं, तारकासुर का वध तुम्हारे हाथों नहीं होगा। तो उसका वध कौन करेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा परमपिता? उसका वध शिव जी के पुत्र के हाथ होगा। महादेव पुत्र? शिव जी का पुत्र? किंतु माता सती ने तो आत्मदाह कर लिया है। इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है जितना आप प्रकट कर रहे हैं। सती के न होने से शिवपुत्र कहां से आएगा? यह प्रश्न तो सरल ही है। शिव का विवाह होगा, विवाह के पश्चात पुत्र की उत्पत्ति होगी और उसी पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। परमपिता, मेरा अभिप्राय है कि आप या शिवजी तारकासुर का वध क्यों नहीं कर देते? यह भी संभव नहीं है। मैंने उसे वरदान दिया है और शिवजी अकारण प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते। तो फिर शिवजी का पुत्र ही क्यों? तारकासुर का वध तो कोई भी कर सकता है। उसका पुण्य क्षीण होने पर यह कार्य किसी के लिए भी संभव होगा। ऐसा नहीं है। ऐसे संस्कारी और शक्तिशाली प्राणी को वही मार सकता है जो तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, लोक कल्याणकारी, निरहंकारी, परम पुण्य एवं पवित्र अंश से उत्पन्न हुआ हो। और ये गुण केवल शिव के अंश में ही विद्यमान हो सकते हैं। तारकासुर जैसे योगवादी असुर का वध करने के लिए भोग वृत्ति वाला नहीं, योग वृत्ति वाला ही समर्थ हो सकता है। और इस जगत में शिव से बड़ा योगी है ही कौन? किंतु परमपिता, क्या शिवजी विवाह करेंगे? वे तो सदा ही सती के वियोग में समाधिस्थ रहते हैं। क्या उनके विवाह की कोई संभावना है? निश्चय ही है, क्योंकि सती के दिए वरदान के अनुसार शक्ति का आगामी अवतार हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना रानी की पुत्री के रूप में होगा। परमपिता, क्या आप शक्ति माता का आगामी अवतार भी होगा? हाँ, उन्होंने वरदान दिया है तो अवश्य ही होगा। परमपिता, माता सती ने कब, क्यों और किसको वरदान दिया था, ये आप स्पष्ट करेंगे तो देवगणों का मन आश्वस्त होगा। एक समय हिमालय राज रानी मैना देवी के मन में सती को पुत्री रूप में पाने की इच्छा जागृत हुई। इस हेतु उन्होंने कैलाश के एक एकांत शिखर पर शक्ति आराधना आरंभ की। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः। ओम आईं ह्रीं क्लीं
चामुण्डायै विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः। महारानी मैना देवी, जागो जागो मैना देवी। माँ जगदम्बा, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया माँ। और तुम्हारे जब तक से मैं प्रसन्न हो गई। मांगो, इच्छित वरदान मांगो। केवल ये कि अगले अवतार में मैं आपको पुत्री रूप में पाने की इच्छुक हूँ। तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करने हेतु मैं वरदान दे भी दूं तो ये समझ लो कि वो कष्टों से पूर्ण ही होगा। कारण कि इस जन्म में जिन कठिन परिस्थितियों और कठोर परीक्षाओं के कारण मैं इस देह का त्याग करूंगी, अगले अवतार में मुझे इससे भी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम अपनी पुत्री का दुख और कष्ट झेल सकोगी? आपकी माता बनने का सुख प्राप्त करने हेतु मैं सभी दुखों को झेल लूंगी। माँ का विरह रूप ममता और आशीर्वाद के कवच से परिपूर्ण होगा, जो कष्टों को आप तक आने भी नहीं देगा। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा मन में इतनी बलवती है कि यदि वो पूर्ण ना हुई तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। उससे तो अच्छा है कि कष्टों को सहन करने हेतु तत्पर होकर मैं आपके यहाँ जन्म लूं। सत्य तो मेरा तब सफल होगा, मुझे आपकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ, मुझे वरदान दो, अगले जन्म में आप मेरी पुत्री रूप में प्रकट होंगी। तथास्तु। यह अटल सत्य है कि सती के दिए हुए वरदान के अनुसार सती के पुनः नारी अवतार के माता पिता बनने का श्रेय हिमालय राज और मैना को प्राप्त होगा। देवराज इंद्र, इस हेतु आप सभी देवगणों को मैना रानी और हिमालय राज के पास जाकर उन्हें सती के वरदान का स्मरण कराते हुए शक्ति आराधना के लिए प्रेरित करना होगा। शक्ति आराधना? हाँ, शक्ति आराधना, जिससे उद्देश्य पूर्ति की दिशा में कार्य प्रारंभ हो सके। जो आज्ञा ब्रह्मदेव, हम इसी क्षण वहां जाते हैं। परम पिता, देवगणों को तो आपने मैना रानी और हिमालय राज के पास भेज दिया, परंतु क्या उनकी शक्ति आराधना सफल होगी? तुम्हें शंका क्यों है नारद? शक्ति तो शिवजी की अर्धांगिनी है। सती के अग्नि प्रवेश पश्चात शिवजी का वैराग्य बढ़ गया था। हे परमपिता, क्या ऐसी स्थिति में शिवजी शक्ति को अवतार लेने की सम्मति देंगे? नारद, जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो कि शक्ति सदा शिव की अर्धांगिनी है, तो यह भी स्वीकार करो कि वो सती के वरदान को अपूर्ण नहीं रहने देंगे। सती के वरदान की पूर्णता में शिव लीला का योगदान भी अवश्य होगा। ब्रह्म वाक्य सत्य ही होगा। नारायण नारायण। आपको तो स्मरण ही होगा महारानी मैना रानी कि सती माता ने आपके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। वरदान मुझे दिया था?
सती माता ने मेरे घर पुत्री बनकर पैदा होने का? लगता है समय व्यतीत होने के साथ साथ आप सब कुछ भूल गई हैं। हाँ मैना रानी, आपने सती माता की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर सती माता ने आपको ये वरदान दिया था कि वो पुत्री के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगी। हाँ, कुछ स्मरण तो हो रहा है। सती को पुत्री रूप में पाने के लिए मैंने आराधना तो की थी। तो अब उस वरदान की पूर्ति के लिए आपको माँ शक्ति की आराधना करनी होगी। हाँ, आपको शक्ति आराधना करनी होगी, क्योंकि सती ही शक्ति का रूप है। शिव लीला के कारण आप वो वरदान भूल गई हैं। शक्ति की आराधना द्वारा शक्ति को जागृत कर आपको उन्हें वरदान का स्मरण कराना होगा। अच्छा किया आपने यहाँ आकर सती माता के दिए हुए वरदान की बात को फिर से स्मरण कराकर। मैं तो भूल ही गई थी। अब स्मरण हो गया है तो माँ शक्ति का भी स्मरण कीजिए। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि माँ सती पुत्री रूप में मेरे घर में जन्म लेंगी। मैं निश्चित रूप से माँ शक्ति की आराधना करूंगी। विधाता की अपार कृपा से हमें ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम अवश्य ही शक्ति माता की आराधना करेंगे। इसी में हम सबका कल्याण है। आगे शिव जी की इच्छा। ये तो नित्य की समस्या है। भोलेनाथ को समाधि से जगाएं कैसे? उन्हें बारंबार जगाने की आवश्यकता क्या है स्वामी? सुयशा, सोच विचार कर बोलो। भोलेनाथ इसी प्रकार समाधि में लीन रहे तो क्या हम अनाथों की भांति रहेंगे? ये निरंतर समाधि क्या उनको वैराग्य की ओर नहीं ले जाएगी? हमारा क्या होगा? वो तो हमारे स्वामी हैं। उनके बिना हमारा पोषण और रक्षा कौन करेगा? क्षमा करे स्वामी, भूल हो गई। भोलेनाथ की समाधि तो देवऋषि नारद ही भंग कर सकते हैं। किंतु देवऋषि नारद है कहाँ? उनको बुलाए कैसे? वो कब आएंगे? कब भोलेनाथ जागेंगे? उनके आए बिना कुछ भी संभव नहीं है। संभव है नंदी भैया, ये संभव है। देवर्षि नारद तो तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं। हम सब मिलकर उनका आह्वान करें तो वे अवश्य प्रकट होंगे। हाँ नंदी महाराज, हम सब मिलकर उनका आह्वान करते हैं। क्यों सुयसा, ये उपाय उचित है? हाँ स्वामी, ऐसा करना उचित होगा। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हे ऋषियों में श्रेष्ठ देव ऋषि नारद जी, हम आपका आह्वान करते हैं। ओम ब्रह्मपुत्र नारदाय नमः। 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 ओम नमः। ओम ब्रह्मपुत्र नारदाय 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 नमः। क्षमा करे भोलेनाथ, आपको क्रोधित करना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय त्रिलोकीनाथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय त्रिलोकीनाथ। नारद, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? समीप आओ। आपकी वक्र दृष्टि से भय लगता है भोलेनाथ। लगता है आप अति क्रोधित हैं। ये नंदी अपने साथियों के साथ अकारण कोलाहल करके मेरी समाधि भंग कर देता है। हे त्रिकालदर्शी, अकारण तो कुछ भी नहीं होता। ये सब तो आपके सेवक हैं। आप अधिकतर समाधि में लीन होते हैं और ये सब आपके स्नेह और कृपा से वंचित होकर
व्यग्र हो उठते हैं। इनका अपराध तो कुछ भी नहीं, यदि है तो केवल इतना कि अपने स्वामी के प्रति भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण होकर उनकी कृपा के इच्छुक हैं। इन पर कृपा कीजिए। और कहो नारद, कुछ समाचार तो अवश्य लाए होगे। ऐसा कौन सा समाचार है देवेश्वर जो आपको ज्ञात नहीं? आपको तो यह भी ज्ञात होगा ही देवेश्वर कि ब्रह्मदेव ने इस सत्य का उद्घाटन किया है कि हिमालय राज की पत्नी मैना के गर्भ से मां शक्ति जन्म लेंगी। तो महादेव आपको ज्ञात होगा ही, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मां शक्ति के जन्मदिन का शुभ अवसर कब आएगा। हे महादेव, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मां शक्ति का अवतरण कब होगा। नारद को अधीरता शोभा नहीं देती। अधीरतावश नहीं, अधीरतावश नहीं भोलेनाथ, जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। नारायण नारायण। इस हेतु की तीनों लोकों में इसकी चर्चा और प्रचार कर सको। नहीं महादेव जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, सत्य कह रहा हूं। मुझे तुम्हारा स्वभाव ज्ञात है नारद। कोई भी बात तुम्हारे पेट में अधिक समय टिक नहीं सकती। हे त्रिकालदर्शी, मेरे स्वभाव में सुधार हुआ है। नारायण नारायण। महादेव जी, आप कृपा कर मुझे यह बता दे कि मां शक्ति जन्म कब लेंगी। अपने प्रश्न का उत्तर पाने हेतु तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी नारद। नारायण नारायण। व्यर्थ की चिंता न करो नंदी, निकट भविष्य में वो समय आ रहा है जब तुम्हें देवादिदेव को समाधि से जगाने के लिए मेरी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात आनंद ही आनंद, परंतु ये होगा कैसे? नंदी, अपने प्रश्न का उत्तर पाने हेतु तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।